स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बीए हिंदी ऑनर्स की कट ऑफ के बारे में। बेसिक वही क्वेश्चन जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं या आपके सबके ही दिमाग में आते हैं जिन लोगों ने भी बीए हिंदी ऑनर्स का एंट्रेंस दिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि रिज़ल्ट कब आएगा। दूसरा ज़रूरी सवाल कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी या कितने नंबर जो हम स्कोर कर लें तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। और तीसरा सवाल कि कट ऑफ कितनी आएंगी, अगर पहली कट ऑफ में नाम नहीं आता तो फिर क्या होगा आगे, दूसरी कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, बेसिकली इस कोर्स की कट ऑफ कितनी जाती है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। रिजल्ट आते ही सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो चलते हैं जामिया की ऑफिशियल साइट पर, वहाँ से हमने डाउनलोड करा है प्रोस्पेक्टस और देख लेते हैं इसमें जामिया ने क्या ऑफिशियल डेट बताई है रिजल्ट आने की। तो बीए हिंदी ऑनर्स की जो रिजल्ट की डेट जामिया ने बताई है वो बताई है बिटवीन 28 अगस्त टू 30 अगस्त, यानी कि 28, 29, 30 के इन 3 दिनों में कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हकीकत की, क्या वाकई में रिजल्ट आएगा या नहीं, क्योंकि आप देखिए अभी तक 9th और 11th का रिजल्ट नहीं आया है, जबकि उसकी डेट जो थी वो निकल चुकी हैं। अब आई थिंक 21 में आने वाला था और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो डेट इसमें है उस दिन रिजल्ट आएगा ही आएगा। बेसिकली होता क्या है कि रिज़ल्ट उस दिन तो बिल्कुल नहीं आता जिस दिन डेट होती है। मैंने जो ऑब्जर्वेशन 2-3 साल में देखा है, ऑब्जर्व करा है, उसमें तो यही होता है। तो मेरे हिसाब से जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो लगभग 10 सितंबर तक आएगा। मतलब वही है कि एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने बाद, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया है। बीए मास मीडिया का एंट्रेंस 6 तारीख को हुआ था, उसका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 6 सितंबर तक ही आएगा। और आपका जो हिंदी का एंट्रेंस है वो हुआ था 4 अगस्त को, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी लगभग 4 सितंबर के बाद ही आएगा, 10 सितंबर तक। और हो सकता है इससे भी थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए। खैर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम अपलोड कर देंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए कट ऑफ का निकालने का तरीका या कट ऑफ कितनी जाती है अंदाज़ा लगाने के लिए बेसिकली 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। लास्ट ईयर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो वो ये है कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत हाई आया था, बहुत टफ आया था मतलब, या फिर बहुत ईजी पेपर था। तो एक तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपके आंसर की से हमें ऑब्जेक्टिव का पता चल जाता है कि कितने लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव ठीक करे हैं। तो खैर हम जो आज अंदाज़ा लगाएंगे वो लगाएंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जामिया 2019 की कट ऑफ दी हुई है, ठीक है। और ये मैंने एक वेबसाइट से ही देखा है गूगल पर, और मुझे लग रहा है ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि मुझे याद है कट ऑफ ऑलमोस्ट इसके आसपास ही गई थी। तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें पहली कट ऑफ की, जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, तो देखिए जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 37.75 मार्क्स। आप देखिए ऑब्जेक्टिव के भी 40 नंबर का होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी 40 नंबर का होता है, कट ऑफ उससे भी डाउन गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें मुस्लिम माइनॉरिटी की तो उसकी जो कट ऑफ है वो 28.50 गई थी। यहाँ पर पूरा सीधा सीधा 10 नंबर का फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 9 नंबर का ऑलमोस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम वुमेन की तो ये और भी ज़्यादा लो है, ये गई थी 21.50। इसके बाद देखते हैं सेकंड कट ऑफ कितनी गई थी। सेकंड कट ऑफ जो है वो उसकी 21 मार्क्स गई थी जर्नल की। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम वुमेन दूसरी रिजर्वेशन है उसमें शायद कोई सीट ही वैकेंट नहीं थी, तभी यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख कर आ रहा है। तो खाली 21 मार्क्स जो है वो जर्नल की गई। तो अब आप इसे एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पहली कट ऑफ में 37 नंबर थे जर्नल के और उसके बाद सेकेंड लिस्ट में सीधे 21 हो गए। तो अब सोचिए 21 वाले को लग भी नहीं रहा होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। बट ये देखिए इस कट ऑफ में ये अगर हम इसको बिल्कुल एकदम ठीक मान लें तो इस हिसाब से एडमिशन उसका हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं 2020 की कट ऑफ के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं कि 2019 में केवल 2 ही कट ऑफ आई थी और हिंदी में ज़्यादा कट ऑफ आती भी नहीं है। 2 कट ऑफ या मैक्सिमम 3 के अंदर अंदर एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो चलिए अब देखते हैं 2020 की कट ऑफ। तो ये जो है ये ऑफिशियली कट ऑफ है, आपको स्क्रीनशॉट देखकर ही इसका मतलब जो है स्क्रीन पर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। तो उसमें जो जर्नल की कट ऑफ गई थी वो 43.75 मार्क्स गई थी, जो कि
पिछले साल के मुकाबले हाई है। पिछले साल 37 थी और पूरा 6 नंबर ज़्यादा बढ़ गया 2020 में। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम माइनॉरिटी की, तो इसकी भी 40.25 गई थी, मुस्लिम ओबीसी एसटी की भी 39 गई थी और मुस्लिम वुमेन की भी 37 गई थी, जो पिछली कट ऑफ में केवल 21 थी। तो अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इस साल पेपर ईजी आया हो, 2019 के पेपर के मुकाबले यूं कट ऑफ इतनी हाई गई है, या हो सकता है भाई स्टूडेंट्स ने पेपर बहुत अच्छे से दिया हो, ठीक है। तो ये कुछ भी फैक्टर यहाँ पर काम कर सकता है मेनली। तो खैर इन कट ऑफ को देखकर अब इस साल से क्या अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट तो देखा है, सब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चंस पता चले मुझे, और खैर ऑब्जेक्टिव का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं केवल तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और मुझे लगता है 40 नंबर में अगर 4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लगभग ऐसे मान लीजिए 10% पेपर रिपीट हो गया, आपको 10% नंबर जो है वो फ्री में मिल गए। तो इस हिसाब से जो पेपर का लेवल था वो मुझे लगा कि मॉडरेट है, ना बहुत टफ़ है ना बहुत इजी। तो कट ऑफ पिछले साल के हिसाब से ही जानी चाहिए। अगर बहुत हाई भी गई तो 45 तक जाएगी जर्नल की, और लो तो 40 तक जा सकती है। तो 40 से 45 के बीच मुझे लगता है कि हिंदी ऑनर्स की कट ऑफ जाएगी। और मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो ऐसे मान लीजिए कि अगर जर्नल की कट ऑफ 45 गई तो मुस्लिम माइनॉरिटी की उससे 2-3 नंबर नीचे जाएगी, 43 या 42.50। और मुस्लिम ओबीसी की जो है वो लगभग 41 के आसपास जाएगी। और फिर अगर आप बात करें मुस्लिम वुमेन की, तो ये जो है लगभग 39 या 38 के आसपास भी जा सकती है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है हिंदी की वो 40 से 45 के बीच में इस साल जाएगी। 45 भी हो सकती है अगर हाई गई तो, और बाकी तो खैर रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड लिस्ट, 2020 की जो सेकंड लिस्ट है, तो उसमें जर्नल की कट ऑफ 39.75 थी, मुस्लिम की 36.50 थी, मुस्लिम ओबीसी की 35.25 थी और मुस्लिम वुमेन की 34.50 थी। तो अब 2019 में जिसका एडमिशन 21 नंबर पे हो गया था, यहाँ जो है 2020 में उसका एडमिशन नहीं होगा 21 नंबर में। तो ये चीज़ पूछना कि क्या 20 नंबर पे हमारा एडमिशन हो जाएगा या 30 नंबर पे, ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई कट ऑफ का गेम है, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होती है तो बहुत कम नंबर पे, मतलब 25-26 पर भी एडमिशन आपको मिल जाता है। तो खैर देखिए यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आया, 39 तक ही कट ऑफ जो है वो डाउन गई है जर्नल में 2020 में। तो इस बार भी ऐसे मान के चलिए कि अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप 45 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं जामिया में। और 45 जो है वो मिनिमम आपको स्कोर करना है, तब आप सेफ़ मान सकते हैं आपको जर्नल में कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आप ट्राई तो यही करिए कि 55-60 आपके अगर नंबर आते हैं तो बहुत स्मूथली आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। 50 नंबर में तो मेरे हिसाब से निकल ही जाना चाहिए हर हाल में एंट्रेंस, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 2 साल की देखकर इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि कट ऑफ जो है वो 40s की लाइन में ही रहती है, या फिर 38-39 इसके ही आसपास घूमती रहती है। तो इतने में एडमिशन हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और कि इसकी जो कट ऑफ है वो भी 2 ही आती हैं, तो सीट्स जो हैं वो बहुत जल्दी मतलब फुल हो जाती हैं, ज़्यादा वैकेंट नहीं रहती। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हिंदी की, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए, किसी भी एंट्रेंस पेपर का, या कोई और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।